हेलो एंड वेलकम टू द ऑल स्टूडेंट्स। नवकार इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं जिग्नेश कौशल आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिस इज अवर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, I heartily congratulate you all students for the great success in a 10th standard. आपने 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी मेहनत करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट अचीव किया है, उसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। एंड यू हैव डिसाइडेड एज योर करियर इन अ फर्दर स्टडी द साइंस स्ट्रीम, एंड दैट इज अ वेरी गुड डिसीजन। आपने साइंस स्ट्रीम को अपने करियर के लिए पसंद किया है, उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ठीक है, तो साइंस की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। साइंस आपने कुछ न कुछ मकसद से लिया होगा। यू हैव प्लान्ड समथिंग फॉर योर करियर, ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव सिलेक्टेड द साइंस स्ट्रीम। अब आपका वह गोल अचीव करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा 24/7 यू कैन से हमेशा तत्पर रहेगी, राइट? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्लानिंग और इंट्रोडक्शन की। तो मैं जिग्नेश सर आपको 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज फिजिक्स, और फिजिक्स के लिए तरह तरह की मान्यताएं आपके दिमाग में फिट होगी, और कहीं से सुना भी होगा या आपको पता भी होगा कि फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है। ओके, तो सब कुछ जो भी आपके दिमाग में है वो चाहे कुछ भी हो अबाउट द फिजिक्स, वो यहाँ से दूर कर दीजिए। हम नए सिरे से एक नए नजरिए से ओके फिजिक्स की स्टडी करेंगे। अब तक आपने जो पढ़ा है वो बैकग्राउंड नॉलेज 100% वर्कआउट आएगा, आपको आपके लिए काम करेगा, वर्कआउट करेगा। ओके, बट कुछ मान्यताएं लेकर बैकग्राउंड लेके हमें यहाँ पे एंटर नहीं होना है। बिलीव मी दैट you will be very comfortable in a physics subject, especially with my guidance. Okay, यानी कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा आप एकदम easily, comfortably फिजिक्स सब्जेक्ट फील करोगे। ओके, चलिए, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है हमें और कैसे करना है। प्लानिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो डेली रूटीन में हमें जो भी टाइम टेबल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको दिया गया है वह उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको वीडियो लेक्चर भेजे जाएंगे। अब आपको करना क्या है, स्पेशली मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा, बाकी के टीचर्स अपना मेथड आपको समझा चुके होंगे। इन अ फिजिक्स सब्जेक्ट we make two kind of a book. One is a class book and second is a homework book. ठीक है, यानी हम एक हमारी क्लास नोट तैयार करेंगे और एक हमारी होमवर्क बुक तैयार करेंगे। यहाँ से जो भी PDF आपको मिलेगी, यानी यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर में मैं समझाते जाऊंगा और मैं जो लिखते जाऊंगा वो आपको एज एन PDF मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको वो PDF में से आपकी क्लास नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में एक बार लिख लेना है। ठीक है, तो यहां से जो भी PDF मिलेगी वो आपकी क्लास नोट बनेगी सीधी सीधी। और होमवर्क में आप क्या करोगे, तो होमवर्क में उस चीज को रिपीट करोगे। जनरल रूल इज दैट एनी थ्योरम which we are going to derive, we will learn over here, that will be right
2 times. Okay, and any numerical which we calculate, that must be write 3 times. यानी कि हम कोई भी थियरम लिखते हैं, ओके, यानी कि कोई थियोरी एक्सप्लेन करते हैं, कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं बाय द थियोरी, तो वो आपको 2 टाइम्स लिखना है होमवर्क में, ओके। और जो न्यूमेरिकल हम डिराइव करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आप होमवर्क बुक में 3 टाइम्स लिखोगे. दैट इज द रूल, ओके. आपके प्रीवियस स्टूडेंट भी वो काम कर चुके हैं और वो आपको भी करना है. अब आपको ऐसा होगा कि सर एक बार क्लास वर्क में लिख लिया है तो होमवर्क में 2 बार अलग से लिखने का कि एक ही बार लिखने का. सो दैट इज एंटायर सेपरेट सेशन. यानी कि आप एक बार क्लास बुक में लिखोगे और 2 बार होमवर्क में लिखोगे, यानी थियरी 3 बार टोटल होगी. और कोई भी न्यूमेरिकल आप कैलकुलेट करोगे तो एक बार क्लास वर्क में लिखोगे और 3 टाइम्स होमवर्क में लिखोगे, ठीक है. एंड न्यूमेरिकल 3 टाइम्स इसके लिए, क्योंकि फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल आपको कैलकुलेट करना नहीं आया तो आप जीत नहीं सकते, राइट. सो हियर द लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड. बहुत सारा मैथमेटिक्स आपका यहाँ पे सॉल्व आउट होने वाला है. तो ये तो बात हो गई आपकी होमवर्क की, या आप किस तरीके से काम करोगे उसकी. प्लानिंग आपको अब अपने हिसाब से करनी होगी. ध्यान रखिए, आपको सॉलिड सक्सेस एक सॉलिड प्लानिंग से ही मिल सकती है और सिस्टम से. बिना सिस्टम के कोई भी सक्सेस आपको नहीं मिल सकती. यानी कि किस तरीके से आपको हार्डवर्क करना है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा. कोई भी थियरम या कोई भी न्यूमेरिकल आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार, कितनी बार लिख के याद हो जाता है वो आपको ऑनेस्टली डिसाइड करके खुद तय करना होगा, ओके. अब आप बड़े हो चुके हो, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, राइट. चलिए, तो 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स रिपीटेशन का मतलब यही है कि आपको वो अच्छे तरीके से याद रह जाए, तैयार हो जाए. आगे बढ़ते हैं. तो डेली शेड्यूल के अंदर आपको ऑलमोस्ट डेली यहाँ से जो भी वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं उसका आपको अपने डेली शेड्यूल में जिस दिन जो भी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड होते हैं उसका होमवर्क करके वो याद हो जाना चाहिए. अगर डेली वर्क सॉलिड हो जाएगा, आपका डेली रूटीन में आपको वर्कआउट करने की आदत हो जाएगी, तो आपका वीकली वर्क अपने आप सॉलिड हो जाएगा. यानी कि एक वीक में जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स बायो हो, तो वो डेली आपने प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है. मंडे टू सैटरडे, संडे आपको एक्स्ट्रा वर्क करना होता है. यानी कि लास्ट वीक में आपने जो कुछ भी पढ़ा उसे एक बार रिफ्रेश करना होता है, ठीक है. तो संडे एंजॉय का डे नहीं होता, आपको उस दिन डबल काम करना होता है. 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करना होता है. अगर इस तरीके से आपने एक वीक में काम किया तो आपका वीक सॉलिड. आपका वीक सॉलिड तो आपका फोर्टनाइट सॉलिड, यानी 15 दिन का वर्कआउट, ओके. आपका फोर्टनाइट सॉलिड तो अपने आप आपका मंथली सॉलिड. आपका मंथली काम सॉलिड तो अपने आप एक क्वार्टर का सॉलिड. एक क्वार्टर सॉलिड यानी कि 6 मंथ, हाफ ईयरली सॉलिड. एंड again, if you repeat the same thing entire session, then 100% you will get the good result. बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगा. किस तरीके से आपको पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ओके. लेट्स होप कि जब गूगल मीट हमारी होगी तब हम इसके बारे में भी बात करेंगे. बट वीडियो लेक्चर से मैं इतना डीप साइड आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. सो वी विल टॉक अबाउट इट इन अ फ्यूचर, इन अ नेक्स्ट सेशन, लाइव सेशन, यू कैन से दैट. तो अपने तरीके से आप प्लान कीजिए और अच्छे से वर्कआउट करना शुरू कीजिए, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिक्स, ठीक है. फिजिक्स मीन्स नेचर. Physics means
what you can feel around you, यानी आपके आसपास की दुनिया, आपके आसपास का नेचर ही फिजिक्स है. ठीक है. I will not let you in a deep sight and so many achievements of the physics or the technology, but simply I can say that the modern amenities or the facility which you are utilizing in this modern age is just because of the physics or the constant development in the physics. यानी आप जितनी आधुनिक दुनिया में जी रहे हो, ओके, वो सबके पायदान में, यानी कि इसके बेसिक में फिजिक्स की डेवलपमेंट या फिजिक्स के अंदर जो लगातार डेवलपमेंट हो रही है उसी की देन है. राइट. हमारी डेली लाइफ के अंदर फिजिक्स बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है. ओके. और वो हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से लेकर फ्यूचर में जब हम नहीं होंगे तब भी वर्कआउट करेंगे. क्यों? बिकॉज इट इज अ पावर ऑफ नेचर. जब हमारे हाथों से बाहर बातें निकल जाती है तब हम नेचर की बात करते हैं. ठीक है. चलिए, तो व्हाट इज फिजिक्स? तो सिंपल वर्ड टू एक्सप्लेन द फिजिक्स. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल थिंग्स, द साइंस ऑफ नेचर. चलिए, थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. क्या ये स्क्रीन आप देख पा रहे हो? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ. किसके जरिए? एक छोटे से डिवाइस के जरिए. सही बात है. आप इस वीडियो को एक लिंक बनाकर दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो. राइट. यानी आप जब भी वो डिवाइस चालू करेंगे जो आपको कुछ सुना सकता है और कुछ दिखा सकता है, आप उसे देख सकते हो या सुन सकते हो. ठीक है. कैसे कैसे ये जादू जैसा काम आप आसानी से कर सकते हो. थोड़े साल पहले, कुछ सदियों पहले चले जाए तो ये तो जादू लगेगा सबको. सही बात है. क्या कभी किसी ने सोचा था कि इंसान हवा में उड़ पाएगा? शायद नहीं. उनको तो ये कल्पना ही लगी होगी. और जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, आज अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप कल सुनेंगे उसे और कल महसूस करेंगे. ठीक है. बट उस टाइम मैं बोल नहीं रहा हूं, ना समझा रहा हूं. फिलहाल जो चीज़ें हो रही है वो 2 डायमेंशन में रिकॉर्ड हो रही है. ठीक है. और कल तक जब आप वीडियो शुरू कर लोगे तब तक आप तक पहुंच जाएगी. ठीक है. तो ये एक जादुई दुनिया है. ये तो मैंने एक सिंपल सी बात की. यू कैन से दैट द electromagnetic radiation and the magic of the you can say that coding and decoding, right? But फिर भी ये हमें जो जादुई दुनिया लगती है वो इवॉल्व कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, स्टडी करना किसने शुरू किया? ओके. तो फिजिक्स का इतिहास हमारे मानव जात की इतिहास जितना ही पुराना है, या शायद उससे भी पुराना. यानी कि जब हम नहीं थे, अकॉर्डिंग टू द स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ द मैन, यानी कि हमारे उद्विकास की कहानी डार्विन के सिद्धांत से ले लो या कोई और सिद्धांत से ले लो. ओके. वो कुछ लाख साल पुरानी है. ओके. बट एज यू नो दैट द एवोल्यूशन ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम और द अर्थ, यानी कि
पूरे जो सौर मंडल है उसके बनावट की कहानी या अर्थ के खुद की जन्म की कहानी वो करोड़ों साल पुरानी है। तो ये तय है कि हम जब नहीं थे तब भी फिजिक्स था और जब हम नहीं रहेंगे तब भी फिजिक्स होगा। ठीक है। फिजिक्स एक छोटा सा वर्ड है जो अपने आप में पूरी दुनिया समेट के रखता है। आप डेली जब अपना कुछ ना कुछ काम करते हो तो उसे कोई ना कोई पायदान पे मेजर करते हो। इट मीन्स whenever or whatever or something doing in your life, it is measured in any means or by any means. आपके पास वीडियो लेक्चर आया, कब आया? वो पर्टिकुलर टाइम पे है, आप देखने बैठ गए। अब खत्म करके कोई पर्टिकुलर टाइम पे आप कुछ करोगे। ठीक है, यानी कि दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ टाइम। हर चीज, हर एक प्रक्रियाएं पर्टिकुलर टाइम पे होती है, यानी कुछ ना कुछ आपको उस टाइम के साथ जुड़ा हुआ मिल जाएगा। सुबह उठते ही हम दूध लेने जाते हैं तो कितना ले आते हैं? कुछ ना कुछ मेजरमेंट चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें फिजिक्स के साथ जुड़ी हुई है, पर आपको शायद अंदाजा नहीं है कि कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। सो टाइम, लेंथ मीन्स डिस्टेंस, ओके, और मास। ओके, कोई भी दुकान पे आप कुछ ना कुछ लेने जाते हो तो क्या कहते हो कि मुझे 1 किलो दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, कुछ ना कुछ बोलोगे ना। ओके, तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि डेली लाइफ में जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके साथ जुड़ी हुई है और हर रोज आप उसका यूज करते हो, और अगर वो चीजें चली जाए, मान लो, ठीक है, तो हमारी डेली लाइफ काफी मुश्किल हो जाएगी। मान लीजिए हमें लेंथ का मेजरमेंट अब करना नहीं आता, टाइम यानी सारी घड़ी एक साथ बंद कर दी जाती है, और यू कैन से दैट मास अब मेजर नहीं किया जा सकता। चलिए, तो दिन और रात के अंदाजे से आपको वक्त का अंदाजा लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन, बट कब 1 महीना खत्म हुआ, कब 1 साल खत्म हुआ, यू कैन नॉट टेक एन एवरेज, या आप कुछ औसतन अंदाज लगा के शायद ही बता सकते हो। ठीक है, कि मास यानी कि कुछ के बदले कुछ लेना पड़ेगा, लेंथ यानी रफली लेनी पड़ेगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जिसके जरिए हमारी लाइफ कितनी आसान है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही जादुई दुनिया में हम एंटर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स का अर्थ। तो फिजिक्स का अर्थ मैंने जैसा बताया कि इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। सो physics means the study of nature, okay, or it is the natural science. Study of natural laws is called physics. The word physics is derived from the Greek Latin word that is called physic, okay. उसे PHYSIK भी लिखा जाता है, PHYSIC भी लिखा जाता है। उसका मतलब the basic science behind the natural laws or natural things, okay. हिंदी और गुजराती में हम भौतिकी कहते हैं या भौतिक विज्ञान कहते हैं, ओके। सो हिंदी और गुजराती वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? संस्कृत लैंग्वेज से, ओके। और संस्कृत वर्ड कौन सा है? यू कैन से दैट भौतिक, राइट। भौतिक, व्हाट यू मीन बाय द भौतिक?
The thing which is around us, you can see it, you can observe it, you can experience it. That is called bhautik. Okay, so again, the science or the knowledge or the study which is around us, which you can see, which you can experience, which you can generalize, which you can analyze by the means of our senses, is called फिजिक्स, भौतिक विज्ञान. ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अच्छी अच्छी जानकारी इकट्ठा करेंगे. ओके, बट एक माइंड सेटअप तैयार कर लो कि हमें हार्डवर्क करनी है. हार्डवर्क से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं. ओके ओके, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम फिजिक्स ने सोसाइटी में क्या योगदान दिया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टे ट्यून्ड और अपना वर्कआउट आपको ध्यान से करना है. अभी तो फिलहाल इंट्रोडक्टरी है तो ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट, बट नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे से आपका कामकाज शुरू हो जाना चाहिए. कुछ भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो. आपको विद इन अ शॉर्ट पीरियड सब टीचर्स का नंबर भी मिल जाएगा. कुछ भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो. ओके, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डर नहीं. ओके, और कभी भी कुछ भी नहीं समझ में आता है तो फौरन आप व्हाट्सएप से, कॉल से या किसी भी मीन्स से कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. ओके, चलिए, टेक केयर.